टर्नओवर रेशियोज में हम क्या कर चुके हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स करने के बाद ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बट वो रिसीवेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रेड पेबल्स। हमने पैसा देना है कुछ लोगों का, हमने कुछ लोगों का पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर किया जाता था याशिका? ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर किया जाता था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ से, आरएफओ से, या सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आरएफओ से? कॉस्ट आरएफओ। परी? सर क्रेडिट आरएफओ। अश्विन? क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ। क्यों? डेटर्स कौन होते हैं? पीपल हु ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ, पीपल और द बिजनेस एंटिटीज दे ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो उसको सिर्फ क्रेडिट आरएफओ से ही कंपेयर करना चाहिए, नॉट टोटल आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इन्वेंट्री को कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ आरएफओ से। ऐसे ही ट्रेड पेबल्स कौन है? जिनसे हमने सामान खरीदा या जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा। क्रेडिट पे सामान खरीदा। करेक्ट, क्रेडिट पे। तो ट्रेड पेबल्स को सिर्फ और सिर्फ किससे कंपेयर करना चाहिए? क्रेडिट परचेजेस। जैसे हम रिसीवेबल्स को कंपेयर करते थे क्रेडिट सेल से, क्रेडिट आरएफओ से, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स को कंपेयर करना चाहिए क्रेडिट परचेजेस से। नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस क्या होते हैं? नेट क्रेडिट परचेजेस आपकी टोटल परचेजेस में से अगर माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? कैश परचेजेस में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स। तो क्या आ जाती हैं? नेट, नेट होता है नेट ऑफ रिटर्न्स। क्रेडिट मतलब टोटल में से कैश हटा दो, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। तो नेट क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। नेट क्रेडिट परचेजेस। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं सर? एवरेज ट्रेड पेबल्स बेटा आप ही बता दो क्या होते हैं, या मैं बता देता हूँ। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब ध्यान से देखना, ये तो फॉर्मूला हो गया। हो क्या रहा है? इट मेजर्स द एफिशिएंसी, टर्नओवर रेशियोज एफिशिएंसी मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सी एफिशिएंसी मेजर हो रही है सर? अब यहाँ पे हो रही है एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू योर पेमेंट बीइंग मेड टू द क्रेडिटर्स। आप टाइमली पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप क्रेडिट पीरियड ठीक से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बेसिकली आपकी एक फैसिलिटी है, आपको क्रेडिट पे सामान मिल रहा है, तो वो साल में कितनी बार रोटेट हो रहा है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल आपके ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स रहते हैं 10 लाख और आपने साल में क्रेडिट परचेजेस करी हैं सिर्फ 20 लाख। कह रहे फिर क्या मतलब 10 लाख तो ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स ही रहते हैं और साल में आपने सिर्फ 20 लाख की क्रेडिट परचेज करी है, तो सिर्फ 2 बार पैसा रोटेट करा है। मैंने सामान खरीदा क्रेडिट पे, पेमेंट करी, सामान खरीदा, खरीदते ही 20 लाख हो गए ना, तो 2 बार रोटेशन हुई है। यही अगर आपकी क्रेडिट परचेजेस होती 80 लैक्स और ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स होते 10 लैक्स, तो वो तभी पॉसिबल था अगर वो पैसा 8 टाइम्स रोटेट हुआ हो।
Trade payables means the amount payable for purchase of goods or services taken by the enterprise in the ordinary course of business. It includes creditors and bills payable. Trade payable turnover ratio shows the relationship between net credit purchases and average payables. Average payment period वो बात की बात है. अभी हम trade payables turnover ratio की बात करें तो relationship between credit purchases or average payables. Credit purchases or average payable ratio is calculated in times. अगर एक ही वैल्यू गिवन हो पेबल्स की तो हम अज्यूम करते हैं कि वही एवरेज है. मतलब सर बस लिखा है क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 80,000, कुछ नहीं लिखा ओपनिंग है या क्लोजिंग है, वही आप टोटल करके वही एवरेज मान लेंगे अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का छोटा भाई होता है जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो. रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का छोटा भाई था डेट कलेक्शन पीरियड. यहाँ पे होता है डेट पेमेंट पीरियड. क्या होता है यहाँ पे? डेट पेमेंट पीरियड, ऑल्सो नोन एज एवरेज पेमेंट पीरियड. एवरेज पेमेंट पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड. फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेज अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. वीक्स में कर रहे हैं तो वीक्स अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. मंथ्स में कर रहे हैं तो मंथ्स अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. डेज कितने होते हैं साल में? कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो 365 लेंगे. सर 365 ही तो होते हैं. कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि टेक डेज इन अ ईयर एज 360 तो आप वो लेके करेंगे. 5 दिन छुट्टी दे रहे हो आपको उससे क्या? वीक्स 52 और मंथ्स अगर ले रहे हैं तो 12. डेट पेमेंट पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड. एवरेज पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर्स वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर्स वेलोसिटी. तो डेट कलेक्शन पीरियड इज debtors velocity. It shows the credit period availed by the enterprise. आज अगर आप क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं ये बताता है डेट पेमेंट पीरियड. तो एवरेज पेमेंट पीरियड और डेट पेमेंट पीरियड ऑल्सो नोन एज एवरेज एज ऑफ पेबल्स. एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स इज डेट कलेक्शन पीरियड. पर्पस क्या है? पर्पस है the objective of calculating trade payables turnover ratio is to determine the efficiency with which trade payables are managed and paid. आप अच्छे से टाइम पीरियड ले रहे हो कि नहीं ले रहे, ज्यादा डिले तो नहीं कर रहे पेमेंट. दोनों बातें ध्यान रखना है कि मतलब हाई टर्नओवर रेशियो तो मतलब आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हो, आप क्रेडिट पीरियड अच्छे से अवेल नहीं कर रहे, ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो या तो आपको अच्छा क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है या आपकी पेमेंट स्पीड स्लो है. High turnover ratio or shorter payment period shows less credit period being available और early payments. या तो आपको टाइम कम मिल रहा है या आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है. A high ratio also indicates that the enterprise is not availing full credit period. Low ratio, longer payment period indicates creditors are not being paid in time या फिर आपको एक अच्छा credit period ऑफर किया जा रहा है. तो क्या था ये? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो.